एस्ट्रोलॉजी सीखने की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसके सीधे सीधे मायने हैं कि आपने अपना कीमती वक्त एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए देना, डेडिकेट करना डिसाइड किया है। और यहाँ पे आपके वक्त की कद्र करते हुए मैं आपसे बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन, एक बड़ी अच्छी घोषणा शेयर करना चाहता हूँ कि आज से अगले 30 दिन तक मैं रोज़ाना आपके लिए एक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग का लेक्चर लेके आऊँगा, एक लर्निंग का वीडियो लेके आऊँगा और उसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर करूँगा जो टेक्निक्स आपके लिए बहुत ही काम की टेक्निक्स होने वाली हैं। साथ ही साथ आप अपनी कुंडली को कैसे देख सकते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग कर रहे हैं तो उस लर्निंग को और फास्ट कैसे किया जा सकता है, ये भी सारी चीज़ें इन 30 दिनों की यात्रा में आपसे शेयर करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड हो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस यात्रा में आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ऐसी कौन सी टेक्निक शेयर करेंगे, उससे पहले एक बार जान लीजिए कि बेसिक चार्ट क्या होता है। अगर आपको बेसिक कुंडली को समझना आता है तो फिर आज का लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और अगर आपको बेसिक कुंडली देखना नहीं आता है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है, एक बार उसको भी रेफर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि अगले 30 दिन की जो यात्रा है ना, आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल, बड़ी ही वैल्यू एडिंग हो जाएगी। वैसे आपको क्विकली बता दूं कि कुंडली की जो 3 लेयर्स होती हैं उसमें से सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है कुंडली के भाव। यानी ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ये भाव होते हैं, इनको घर बोला जाता है, कुंडली के हाउसेस बोला जाता है, और ये संख्या में 12 होते हैं। फिर जो दूसरी लेयर होती है, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये दूसरी लेयर है। हर नंबर एक राशि को डिनोट करता है। जैसे कि जहां पे एक नंबर लिखा है इसका मतलब है यहां पे मेष राशि है, 2 का मतलब टॉरस यानी वृष है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी राशियां जो हैं ये कुंडली में नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट होती हैं। अब यहां पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये कुंडली का हमेशा पहला भाव रहेगा, ये कुंडली का हमेशा दूसरा भाव रहेगा, हमेशा। आप अगर बिना राशि, बिना ग्रहों के कुंडली को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये घर हमेशा ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब हम कह सकते हैं 12 नंबर घर में वृष राशि है, पहले घर में जेमिनाई यानी मिथुन राशि है। ये मर्म है कुंडलियों का। तो अगर हम कहें कि सूरज कहां पे है इस कुंडली में, तो हम कहेंगे पहले भाव में, मिथुन राशि में, कुंडली में सूरज है। ये नॉलेज मैं उन लोगों के लिए लेके आ रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं। चलिए आज के लेक्चर पे आते हैं। आज के लेक्चर में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन से। कि कुंडली में अगर आपको एकदम से कुंडली दिखती है तो उसमें से आपको अपना प्रारब्ध, अपने कर्माज किस तरह से दिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ जो है उसको याद रखना है। जैसे कि आपने अभी एक कागज़ पे FEA और W इनको लिख लीजिए। F के मायने, F के नीचे 1, E के नीचे 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो नंबर्स हैं ये राशियां हैं। F का मतलब है फायर, E का मतलब है अर्थ, A का मतलब है एयर और W का मतलब है वाटर। 5 तत्व, 5 तत्वों में जो स्पेस एलिमेंट होता है उसके हम मायने एस्ट्रोलॉजी में ये लेते हैं कि पूरे का पूरा स्पेस जो है वो कुंडली ही है, उसके अंदर बाकी 4 तत्व समाये हुए हैं। जैसे स्पेस के अंदर हमारी पृथ्वी है और उसके अंदर बाकी तत्व हैं, सारे तत्व समाये हुए हैं ना, इसलिए स्पेस एलिमेंट को सेपरेटली नहीं लिया जाता है। अब बाकी जो 4 एलिमेंट है यानी अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये जो तत्व हैं इनके अंदर बाकी की सारी राशियां जो हैं वो एलोकेटेड हैं, वो उनको बांटा गया है। यानी अगर मेष राशि है वो फायर एलिमेंट है, अगर वृष राशि है वो अर्थ यानी पृथ्वी एलिमेंट है, मिथुन राशि जो है वो एयर एलिमेंट है, और कर्क राशि जो है वाटर एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पे समराइज करके क्या देखा कि 1 5 और 9 ये राशियाँ फायर हैं, 2 6 10
ये राशियां अर्थ हैं, और एयर राशियां हैं 3, 7, 11, और वाटर राशियां हैं 4, 8, 12। 4, 8, 12 का मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। इस तरह से आपको इन चीजों को भी मेमोराइज रखना है। मेमोराइज रखने के बाद आपको क्या फायदा होगा, चलिए इसी चार्ट से समझ लेते हैं। अब हर तत्व जो है उसका अपना एक मॉडस ऑपरेंडी है, उसका अपना एक मतलब है, उसकी अपनी एक वर्किंग है। जैसे कि अगर यहां पे हम देखें फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि जो है इसके ऊपर तत्व कौन सा लिखा हुआ है, उसके ऊपर तत्व लिखा हुआ है एयर एलिमेंट। अब जितने भी एयर एलिमेंट हैं इनका एक कॉमन फैक्टर क्या होता है, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट का मतलब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, हवा। हवा जो है प्रवाह का कारक है, और हमारे लाइफ में प्रवाह का कारक क्या होता है, हमारे विचार, यानी कल्पनाशीलता, विचारशीलता, लगातार क्रिएटिव रहना, सोच के इंटेलेक्चुअल तरीके से किसी भी समाधान तक पहुंचना, ये एयर एलिमेंट का प्रमुख तत्व होता है। अब हवा चाहे जो होती है वो क्या होती है, हवा एक जगह पे रुकती ही नहीं है, हवा सतत प्रवाह करती रहती है। ये भी एयर एलिमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा कह लीजिए फीचर है। अब हम अगर यहाँ पे आए तो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बिहेवियर होता है। यहाँ पे जो भी पंच तत्वों में से तत्व आएगा वो हमारे बिहेवियर को, हमारी वर्किंग को डिनोट करेगा। अब यहाँ पे मिथुन आया, सबसे पहले तो तत्व की बात हमने की थी, यहाँ पे एयर एलिमेंट आ गया। एयर एलिमेंट क्या करेगा, ये इस इंसान को ज़्यादा सोचने वाला इंसान बनाएगा। मैं ओवर थिंकर नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्रिएटिव इंसान, वो इंसान जो इंटेलेक्चुअल किस्म का इंसान है, वो इंसान जो सोच के कोई भी काम को कर सकता है। पहले जो भी उसने प्रोडक्ट बनाना है उसका उसके दिमाग में विजुअलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि यही चीज़ उस इंसान की पर्सनैलिटी को डिसाइड करेगी। एक जगह पे टिक के नहीं बैठ पाएगा, चलते फिरते उसके दिमाग में ज़्यादा क्रिएटिव विचार आएंगे। एक जगह पे रुक के करने वाला काम उसको दे दिया जाएगा तो उसको कैद जैसा फील होगा। आपने अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे कई ऐसे लोग देखे होंगे जो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते हैं, या वो लोग जो करना कुछ और चाहते थे लेकिन उनको करने को कुछ और दे दिया गया। यानी मछली को सड़क पे दौड़ने के लिए कह दिया गया या घोड़े को पानी में तैरने के लिए बोल दिया गया, वो उस काम के लिए बने ही नहीं थे। तो मिथुन अगर फर्स्ट हाउस में आ गया तो ये लोग जो हैं इनको जीवन में क्या सूट करेगा कि ये टूरिंग करते रहें, ये कुछ ऐसा करें जिसमें ये ओपनली जीवन में चलते फिरते रहें, या इनका काम ऐसा हो जो बौद्धिक लेवल का हो, जो विजडम वाला, जो इंटेलेक्चुअल लेवल का हो। अगर इनको कोई हैंड हेल्ड काम करने के लिए दे दिया जाए तो फिर वो उस काम को नहीं कर पाएंगे। ये स्पोर्ट्समैन बड़े अच्छे बन सकते हैं, क्यों, उसमें चलते फिरते रहना पड़ता है, उसमें क्रिएटिविटी, उसमें जीनियसनेस दिखानी पड़ती है, उसमें तो तुरंत डिसीजन मेकिंग देनी पड़ती है। या फिर ये कुछ ऐसी फैकल्टी बन सकते हैं जो प्लेसेस टू प्लेसेस अपने आप को चेंज करते रहें। अब आप देखिए, अभी तक हमने ग्रह वेट नहीं किए, लेकिन कुंडली कितना कुछ उस इंसान के बारे में बता रही है। अब अगर बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस, मेरे पिछले लेक्चर्स को ज़रूर रेफर करिएगा। जो कुंडली का सेकंड हाउस होता है ना, वो होता है इंसान के पैसे का, धन दौलत का। वो इंसान अपने खर्चों को निकाल के कमाने के बाद अपने पास क्या जोड़ पा रहा है, उसकी मटेरियल पोजेशंस क्या हैं, ये सेकंड हाउस होता है। इवन सेकंड हाउस उस इंसान की ईटिंग हैबिट्स को डिनोट करता है। सेकंड हाउस जो होता है ना, वो उस इंसान के परिवार को भी डिनोट करता है, कुटुंब। यहां पे राशि कौन सी आ गई, कर्क राशि। कर्क राशि यहां पे चेक करिए, वाटर के अंदर आती है। तो जो वाटरी साइन होता है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, वाटरी साइन की क्वालिटीज होती हैं कि इंसान इमोशनल बिहेवियर। अब जब इंसान इमोशनल होता है, आंखों से क्या टप टप गिरते हैं, आंसू। जब इंसान खुश भी हो या इंसान दुखी भी हो तो आंसू सबसे पहले आते हैं। तो जो वाटर एलिमेंट है ना, ये इंसान की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इंसान की इमोशन से जुड़ा हुआ है। इमोशनल राशि कुंडली में जहां पे भी आ जाएगी ना, इंसान का उस घर के प्रति जो बिहेवियर है या उस घर के जो भी रिजल्ट्स हैं वो इमोशनली आएंगे। अब ऐसा इंसान जो है ये इमोशनल ईटिंग कर सकता है, यानी जब भी परेशान हो ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दे या एकदम से खाना ही छोड़ दे, यानी इसके सबसे पहले इमोशंस इसके खाने में दिखेंगे।
दूसरे, ये इमोशनली अपने परिवार से बहुत जुड़ा रहेगा। और तीसरे, अपनी मटेरियल पोजेशंस को लेके, अपने पैसे वैसे को लेके, अपने धन के जुड़ाव को लेके ये बहुत ज़्यादा पोजेसिव होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। इस चीज़ को इस तरीके से जानिए। इस तरह से जो राशियां हैं ये हमारे साथ खेल करती हैं। अब जो थर्ड हाउस है कुंडली का, जहां पे नंबर संख्या 5 लिखी हुई है, यहां पे कौन सी राशि है? यहां पे राशि है सिंह राशि, जो अग्नि राशि है। अब अग्नि राशियों का क्या एट्रीब्यूट है? अग्नि राशियां जो हैं, अब आपको अग्नि राशि को समझना है ना, तो अग्नि की वर्किंग को समझिए। अग्नि क्या होती है? इंसान को एनर्जी देती है, इंसान को ऊष्मा देती है, ये जीवन को बचाती है। जिसके अंदर कहते हैं ना, कहावतों में भी तो हमें चीजें नजर आ जाती हैं कि इस बंदे के अंदर तो आग है, यानी आग को जीवन शक्ति के साथ जोड़ के देखा गया है। अग्नि का एक और आप देखिए कि अगर अंधेरे में इंसान हो तो अंधेरे में रास्ता क्या दिखाती है? रोशनी, या कह लीजिए अग्नि। तो रास्ता दिखाना अग्नि। अब इन चीजों को जोड़िए, यानी सॉल्यूशन मेकर जो हैं वो अग्नि राशि वाले होते हैं। अग्नि का एक और बहुत बड़ा तत्व होता है चीज़ों को जला के नई शेप दे देना। कोई भी चीज़ अब जल जाती है पहले जैसी थोड़ी रहती है, वो कुछ और ही बन जाती है। तो जितने भी अग्नि राशियां होती हैं, वह जहाँ जहाँ पे आए, इंसान को वहाँ वहाँ से अपने जीवन में सॉल्यूशन मिलते हैं। वहाँ वहाँ से इंसान तप के जीवन में कुछ नया बनता है। इसको इस तरह से देखिएगा। थर्ड हाउस है बहनों भाइयों का, सिबलिंग्स का। थर्ड हाउस है इंसान के अपनी करेज का। थर्ड हाउस है जो रूटीन में इंसान छोटी मोटी यात्राएं करता है, ये थर्ड हाउस उसका है। एग्रीमेंट्स, हमारे कोई भी समझौता हो जाए, किसी के साथ कोई भी डील हो जाए, कोई भी एग्रीमेंट हो जाए, उसका भी थर्ड हाउस होता है। तो जो थर्ड हाउस है वो अगर अग्नि राशि की ज्यूरिसडिक्शन में आ जाए तो ऐसा इंसान भाइयों बहनों की वजह से अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म होता है, या कह लीजिए उसके सिबलिंग्स उसको रास्ता दिखाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि थर्ड हाउस का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट होता है उसकी स्किल्स। तो इंसान अपनी स्किल्स की वजह से अपने जीवन में कुछ अच्छा सॉल्यूशन ले पाता है। यानी इस इंसान को आप देखते ही कह सकते हैं, अच्छा मिथुन लग्न है, सिंह राशि है, तो आप स्किलफुल हो जाइए। स्किलफुल हो जाएंगे तो आपके जीवन में कई समस्याओं के सॉल्यूशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अपने भाइयों बहनों से मत बिगाड़िए, भाइयों बहनों से बिगाड़ेंगे तो आपके जीवन में सॉल्यूशन दिखने बंद हो जाएंगे। आप अपने जीवन में टूर्स एंड ट्रेवल्स करते रहिए, वहां पे भी आपको बड़े सॉल्यूशंस मिलेंगे। अग्नि सॉल्यूशन, इस चीज को हमेशा समझ के चलिएगा। अब हम चौथे तत्व पे आते हैं। पहले तो फोर्थ हाउस जो होता है, 1 2 3 4, चौथे भाव के एट्रीब्यूट्स हैं सुख। आप जीवन में काम क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली पैसे के बाद सुख पाने के लिए। इंसान शादी ब्याह फैमिली मैटर्स में क्यों जाता है? अल्टीमेटली सुख पाने के लिए। सुख पाना इंसान की नेचर का एक अल्टीमेट एम रहता है। तो सुख का स्थान फोर्थ है, मदर का स्थान फोर्थ है। अब यहाँ पे फोर्थ हाउस इंसान के अपने घर का भी है, उसके मकान का है, उसके द्वारा जो भी व्हीकल पोजेस होते हैं उनका है। ये सारे तत्व फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। कोई इंसान पब्लिक से कितना जुड़ जाता है, कितना पॉपुलर हो जाता है पॉलिटिशियंस के लिए, तो ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी फोर्थ हाउस है। अब यहाँ पे राशि 6 नंबर कन्या। कन्या का एट्रीब्यूट देखिए, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जो होता है मटेरियल पोजेशंस का होता है। जितने भी पृथ्वी तत्व होते हैं ना, वो मटेरियल पोजेशंस के होते हैं। सभी राशियों पे अगले लेक्चर में मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन आज का जो लेक्चर है ना, ये आपको एक ग्लिम्प्स देने के लिए है कि किस तरह से बर्थ चार्ट में केवल राशियां ही आपके लिए बर्थ चार्ट को डीकोड करने का काम कर जाती हैं। अब अगर हम कन्या राशि की बात करें तो यहाँ पे कन्या राशि होने का मतलब है उसकी मटेरियल पोजेशन। ये इंसान अपना घर जो है बड़ी मेहनत से बनाएगा। मेहनत क्यों बोला मैंने? क्योंकि सभी राशियों में जो कन्या राशि है ना, अपकमिंग लेक्चर में ये आने वाला है, इसलिए फिक्र मत करिएगा। कन्या राशि जो है ये मेहनत करने की भी राशि है। तो ऐसा इंसान जो है ये बहुत मेहनत करके अपना घर बनाता है, अपने घर को अपनी प्राउड पोजेशन समझता है। इवन इसकी जो गाड़ी होती है ना, ये लोगों को दिखाएगा मेरे पास ये व्हीकल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इंसान जो है ये इसका अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहेगा। हमें इस तरह से ये जो नंबर्स हैं ना, खाली नंबर्स ये आपको ऐसे नहीं मिले हैं। नंबर्स कोई इंसान किस समय पे पैदा हो रहा है
ये कुदरत डिसाइड करती है। पिछले जन्मों के संचित कर्म इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, तभी हमें ये ड्यूटीज़ या ये बर्थ चार्ट मिला है जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए। और अगर इंसान इन चीज़ों से हट जाए, सपोज करिए बैठा रह जाए, तो ये कुंडली मुरझा जाएगी। अगर ये इमोशनल होके अपने मटेरियल पोजेशंस के बारे में ना समझे तो कुंडली मुरझा जाएगी। भाइयों बहनों से बिगाड़ ले तो कुंडली बिगड़ जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से कुंडली हमें इशारा देती है कि भैया इस दिशा में चलो, आपके खजाने का नक्शा ये है, आपका जो ट्रेजर है, जो खजाना है, ये ऐसे चल के मिलेगा। और जब आप वो चीज़ों को नहीं समझते हो तो जीवन में परेशान होना शुरू हो जाते हो। तो चलिए आज के लेक्चर को अभी के लिए विराम देता हूँ। सेकंड लेक्चर में हम मिलते हैं इसी चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए। नमस्ते।